स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है ये हरीश की है और हरीश के साथ उनकी बेगम रहीमा है। ये दोनों अपने कमरे में बैठे थे, कमरा अंदर से लॉक था। अचानक से गोली की आवाज आती है। जो घर के बाकी लोग थे वो दौड़ते कमरे की तरफ और देखते हैं हरीश के सर पर गोली लगी है और हरीश के हाथ में बंदूक है। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और उनकी जो बेगम साहिबा है उन्होंने कहा कि हरीश ने खुद को गोली मार ली, हरीश ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद पूरे घर वाले इकट्ठा हुए और बहुत दिनों से इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती थी, झगड़े हो रहे थे, दोनों के बीच में तनाव वाला माहौल था। तो घर वालों को लगा और जो मैके वाले को लगा कि हरीश ने खुद से सुसाइड कर लिया होगा और हरीश को पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद, 10-12 दिन बाद, हरीश की मम्मी जब होश में आती है, क्योंकि वो उस सदमे में थी और अपने बच्चे की मौत के बाद वो उस सदमे से उभर नहीं पाई थी। लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने एक चीज़ गौर की कि जब गोली चली थी, गोली चलने के बाद तुरंत हम कमरे के बाहर पहुँचे थे तो दरवाज़ा जो है उनकी बहू ने लेट खोला था और इन दोनों के बीच में लड़ाई भी चल रही थी। तो ऐसे में उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ समझ में भी नहीं आया था कि कारण क्या था, कैसे गोली लगी, ये सब चीज़ों के बारे में तो जिक्र ही नहीं था, कोई जांच ही नहीं हुई। बस पीएम रिपोर्ट में ये पता चल गया था कि गोली लगी है, गोली से मौत हुई है, लेकिन बाकी कोई जांच नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब इस बात से उनकी माँ जो थी वो परेशान थी और उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मेरी बहू का इसमें हाथ है और मेरी बहू ने कुछ ऐसी चीज़ की या मेरी बहू ने उन्हें मार दिया, उनके बेटे को। जिसके बाद वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। हाई कोर्ट से एक आदेश आता है कि जो दफनाई हुई डेड बॉडी उसे बाहर निकालो और वापस से पोस्टमार्टम कराया जाए और इस केस की जांच की जाए डिटेल में और बताया जाए कि ये हत्या है या सुसाइड। डिटेल में जानेंगे स्टोरी के बारे में, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेष पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर, अब यहाँ एक गांव है मोहम्मद रुस्तानपुर। अब इस गांव में एक परिवार रहता है जो परिवार बहुत ही वेल संपन्न है और उस परिवार में एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है हरीश। हरीश की उम्र हो गई थी। अब उनकी जो अम्मी जान है वो कह रही थी कि अब बेटी की निकाह का उम्र हो गया, अब इसका निकाह कराना ज़रूरी है। ऐसे में आस पड़ोस में और गांव वाले और जो पहचान के लोग थे उन सबको बता दिया था उन्होंने कि बच्चे का निकाह कराना है, कोई अच्छी सी लड़की होगी तो बताना। इस बीच सब रिलेटिव्स वगैरह ढूंढ रहे थे हरीश के लिए लड़की और एक लड़की मिल जाती है। अब जो लड़की मिलती है, बताया जा रहा था कि उनका परिवार भी काफ़ी अच्छा है। उनका नाम था रहीमा। रहीमा से निकाह की बात तय होती है और अप्रैल 2025 में दोनों का निकाह हो जाता है। सब कुछ सही चलता है, सब कुछ बढ़िया था, परिवार अच्छे थे, दोनों परिवार अच्छे थे और परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उनका जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद थोड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं हरीश के बीच में और उनकी बेगम साहिबा के बीच में। दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है और आए दिन लड़ाई होती है। कभी कभी हरीश जो है अलग कमरे में सो जाते हैं, कभी जो उनकी बेगम साहिबा है वो अलग कमरे में सो जाती। अब ऐसे में दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। ये उनकी खुद माताश्री ने बताया मीडिया से और पुलिस में कि अब लड़ाई होती थी तो ये घर वाले भी उस लड़ाई को सुलझाने में लग जाते। और नई नई शादी थी और नया नया निकाह हुआ था, तो ऐसे में चाहते ही नहीं थे कि किसी के घर में इस तरह की लड़ाई हो। इसलिए मम्मी हमेशा चाहती थी कि दोनों आपस में बना के रखें। अब बताया जा रहा है कि हरीश की जो प्रॉपर्टी थी वो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उनके पास, 40 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी और उनकी एक छोटी बहन थी। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा पैसा कमा रखा था उन्होंने और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी उनके पास। तो सब कुछ सही चल रहा था, लाइफ अच्छी चल रही थी। अब इन सब चीज़ों के बीच में उनकी शादी तो हो जाती है, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ घर वालों को नज़र आ रहा था। अब हरीश जो था आए दिन अपनी पत्नी से लड़ता था। एक और दिन ऐसा ही हुआ कि उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई और वो घर से बाहर चला गया। घर से बाहर चला गया, दोस्तों के साथ बैठा उठा और दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत हुई। दोस्तों ने चीज़ें बताई कि अरे ऐसे लड़ाई नहीं करते और पत्नी से तो बिल्कुल लड़ाई नहीं करते, तू जा घर पर और आराम से सो जा। हरीश अब अपने घर चला जाता है और घर लौटता है और अपने बेडरूम में पहुंचता है। वहाँ बेडरूम में दरवाज़ा बंद करता है और दोनों के बीच में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों जोर जोर कर चीख चीख कर लड़ रहे थे और घर वालों को पता था ये आए दिन ये लड़ाइयाँ हो ही रही हैं इन दोनों के बीच में, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अचानक से सन्नाटा हो जाता है। अब सन्नाटा हो जाता है, सब सो जाते हैं और पूरे घर की लाइट्स बंद हो जाती। लेकिन कुछ समय बाद ही घर में गोली चलने की आवाज़ आती है, एक ज़ोर से फायरिंग की आवाज़ आती है।
हर कोई उठ जाता है, सब कोई घबरा जाते हैं। अब उनकी मम्मी भी घबरा जाती है, वो भी तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ भागती है और बाकी लोग भी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटे के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है। तो सबको तो डर लग रहा था कहीं बेटे ने पत्नी को ना मार दिया हो गोली। अब इस बात को लेकर हर कोई परेशान, हर कोई डरा हुआ और हर कोई दरवाज़ा पीटने लगा। अब जो लड़के की मम्मी है वो बता रही है कि लड़की ने दरवाज़ा बहुत देर बाद खोला। अब दरवाज़ा लेट खोला, जिसके बाद उस समय तो उन्हें लड़की पर शक नहीं आया, लेकिन सब लोग कमरे में घुसे तो देखे कि लड़के ने कनपट्टी पर गोली मार ली है बंदूक रखकर। अभी बात फिर पुलिस को बताई जाती है, पुलिस भी आती है, पोस्टमार्टम कराते हैं और घर वाले बोल देते कि हाँ दोनों की लड़ाई होती है, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा था दोनों के बीच में, तो शायद उसी स्ट्रेस के कारण बेटे ने सुसाइड कर लिया। जब ये बात पुलिस को बताती, पुलिस बोल रही है अब घर वाले ही मान रहे सुसाइड केस है तो इसमें क्या जांच वाच करना। पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद पोस्टमार्टम में ये पता चल गया कि जो है मौत जो है गोली लगने से हुई है और केस को वहीं बंद कर दिया गया। लेकिन ये जांचने की कभी कोशिश नहीं की गई कि गोली कैसे लगी, क्यों लगी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले नहीं आए थे। तो ऐसे में ये जांच का विषय बन गया और ये केस यहीं बंद हो गया एक तरह से। लेकिन अब बेटे के गुजर जाने के 10-12 दिन बाद अब माँ को ख्याल आया। माँ तब तक सदमे में थी, होश में नहीं थी, वो ठीक से किसी से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने अपने आस पड़ोस और जितने जानकार लोग थे उनसे सबसे बातचीत की और उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ। फिर सबने कहा कि कुछ थोड़ा सा फिशी लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि आपके बेटे की हत्या हुई। वो उन्होंने भी यही फिर बात कही कि हमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है, हमें लग रहा है हमारी बहू पे शक है कि मेरा बेटा जो है खुद की जान तो नहीं ले सकता, मेरी बेटी की हत्या हुई है। अभी इस मामले में जांच कैसे हो, तो बॉडी तो दफना दी गई है, तो सबसे पहले वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाती है और हाईकोर्ट में वो एक याचिका दायर करती है और कहती है कि मेरे बच्चे की जो डेड बॉडी है वो वापस निकाली जाए और उसका पोस्टमार्टम करा जाए। फिर इस बीच कोर्ट उनके पूरे मामले को सुनता है और बोलता है कि मामला गंभीर है और देखकर लगता भी है मामले में जांच होनी चाहिए, अगर घर वाले मांग करें तो। ऐसे में कोर्ट जो है जांच के आदेश दे देता है और बोलता है कि वापस डेड बॉडी निकालो और उसकी जांच कराई जाए। अब ऐसे में हारिश की बॉडी वापस से जिस जगह दफनाई गई थी, देखिए जहाँ दफनाई गई है वही जगह है, और वहाँ से वापस से कब्र में से उनकी बॉडी निकाली जाती है। मजिस्ट्रेट रहते हैं वहाँ, सीनियर पुलिस अधिकारी होते हैं और उन सबके सामने निकाला जाता है और वापस से डेड बॉडी को पूरे 7 महीने बाद फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, अब सीन रिक्रिएट किया जाएगा और वापस से जांच होगी। इसमें पुलिस की भी भूमिका थोड़ी संदिग्ध नज़र आ रही है, क्योंकि शुरुआती जांच जो की गई थी उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को गोली लगा तो आपको प्रॉपर कंप्लेंट फाइल तो करनी है, प्रॉपर जांच तो करनी है, फॉरेंसिक टीम को बुलाना है। आप बस एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दायर करके ये नहीं बच सकते कि ये एक नॉर्मल सुसाइड का केस है। अगर परिवार वाले इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आपको कड़ी जांच करनी चाहिए। तो उस टाइम के जो आईओ थे और जो दरोगा थे उनकी भी जांच होनी चाहिए, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, कहीं पुलिस की मिलीभगत तो नहीं, क्योंकि इस तरह से केस तो कहीं बंद नहीं होता जिस तरह से उनकी जो मम्मी बता रही हैं और उनकी जो माताश्री का आरोप है। अब देखना होगा आने वाले समय में कि क्या कुछ इस केस में निकल कर आता है, क्योंकि इस केस पर हमारी नज़र रहेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, पुलिस के पास क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या सच में उनकी पत्नी का कोई रोल था कि ऐसी उनकी पत्नी का नाम बिना रीज़न के फंसा दिया जा रहा है। हमने उनकी मम्मी से बात करने की कोशिश की, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर ने उनके जो लड़की के घर वाले उनसे और लड़की से, लेकिन अभी कोई भी इस विषय में बात करने के लिए रेडी नहीं है और कुछ लोगों का नंबर भी बंद आ रहा है। तो ऐसे में हम वेट करेंगे उनकी प्रतिक्रिया का भी और लड़की के भी रिप्लाई का कि लड़की इस बारे में क्या कुछ बता रही है, लड़की का क्या रिप्लाई है, लड़की का क्या कहना है, उनके घर वालों का क्या कहना है। और आगे जैसी रिपोर्ट आएगी मैं वो रिपोर्ट भी आपको बताऊंगा। अगर लड़की बेगुनाह है तो वो भी सच्चाई सामने आनी चाहिए, अगर लड़की दोषी है तो वो भी सच्चाई सामने आनी चाहिए, अगर सच में किसी का हाथ है तो। और एक माँ अगर अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही है तो उस पर पुलिस को सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और सब कुछ जो दूध का दूध है और पानी का पानी, एक तरह से सब तस्वीर जो है वो सामने साफ कर देनी चाहिए। तो इस बाबत उनके जो रिलेटिव्स हैं जो हरीश के, उनका क्या कहना है एक बार वो सुनते हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रोफेसर नवेद खान। नवेद खान जी, आप जो आरिश मृतक हैं उनके क्या लगते हैं? बस हमारे जो है कि कह लीजिए कि हमारे भाई हैं, वो छोटे भाई थे। जो क्या मामला हुआ था और अब क्या हुआ है आज? के पीछे मामला हुआ था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ रूम में थे, कुछ नहीं कह सकते बंद रूम में कि क्या बात हुई होगी, लेकिन यह है कि उसे गोली लगी थी। अब जब 2 बंद हैं, अब मृतक की अगर गोली लगी है तो जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे बंदे में जब 2 है तो उसी पे ही जो है कि थोड़ा सा घूमती है। तो वही सब चीज़ें जब से लेकर के आज तक चली आ रही हैं, तब वो जो है कि उसके मामले में काफ़ी आवाज़ उठाई गई थी और PM वगैरह इसका हुआ था, लेकिन उसमें गोली का लगना पाया गया था, लेकिन अब गोली कैसे लगी ये साबित नहीं हो पाया था। जी।
और अब जो हुआ है आज, जैसे 8 महीने हो गए, जी। तो आज 8 महीने बाद पोस्टमार्टम किसके तरीके से और किस प्रक्रिया में हुआ है? देखिए अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। ये देखिए कि आरिश के घर वाले, इसके वालिदा या और उसके जो मौसी के लड़का है उधर, उसके जो 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने जो है इसमें पीछे जो है कि जब इसे इंसाफ नहीं मिला तो उनको जो है इसे जो है काफ़ी जो है दिल को ठेस पहुंची, तो उन्होंने जो है कि उस इंसाफ दिलाने के लिए और इसकी फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए जो है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और माननीय हाई कोर्ट से जो है इसका आदेश जो है कि वो हुआ कि इसका जो है री पोस्टमार्टम या फिर जो है कि इसके फोरेंसिक जांच जो है कि वो टीम गठित की जाए। तो ज़िला हापुड़ के जो डीएम साहब हैं उन्होंने इसके बारे में पैनल गठित किया था। उसी के क्रम में जो है कि आज इसका जो है कि ये कब्र से जो है इसका जो शव था वो निकाला गया है और अब जो है कि इसके फोरेंसिक की जांच जो भी आएगी वो देखा जाएगा। फिलहाल जो है ये शव जो है बाहर निकाल लिया गया है, बाकी काम जो है जो पुलिस प्रशासन है वो कर रहा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में 2 बार एफआईआर लगाई है। देखिए प्रशासन या पुलिस प्रशासन का जहाँ तक काम है उसको जो वो देखेगा वो करेगा। और अगर इस मामले में सबसे अहम पहलू होता है पैरोकार का, जो पैरवी अगर उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से होगी तो उसमें जो है कि रिजल्ट भी सामने आएगा। जब अगर पैरवी उसकी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन तो उसमें एफआईआर लगाएगा ही। मोहम्मद आसिफ खान, आज जो मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में जो आरिश का यहाँ पे जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी कब्रिस्तान से खोदी गई है, इसका क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ संदेह था कि राइट से लगी लेफ्ट से, उसको संदेह को दूर करने के लिए ये कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट में इसमें केस डाला गया, वहाँ से आर्डर हुए जब ये कार्रवाई की जा रही है। तो अब क्या लगा कि इसमें जो सच्चाई सामने आ जाएगी? अब कोशिश तो की जा रही है, बाकी तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। इसमें किस किस के द्वारा ये यहाँ तक कि जो 8 महीने लगा है वो? उनकी माता के द्वारा। ये थे उनके दूर के रिश्तेदार जो खुद को उनका भाई बता रहे थे और वो कह रहे कि वो कमरे में क्या कुछ हुआ ये हमें भी नहीं पता, लेकिन जांच हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि उस कमरे में उस रात हुआ क्या था। और हम भी वेट कर रहे हैं उस जानने के लिए कि उस रात उस कमरे में क्या कुछ हुआ था और क्या ये हत्या है या ये सुसाइड है। इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स लूँगा और जो लोग मेरा शो पसंद करते हैं, जो लोग मेरे शो को रेगुलर देखते हैं, उनके बारे में भी जिक्र करूँगा, उनकी बात करूँगा, आपके पक्ष की बातें भी रखूँगा और जो आप स्टोरी सजेस्ट करेंगे उन स्टोरी पर भी गौर करूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।